हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन आरबीएसई बोर्ड 2023 के फाइनल पेपर में आया हुआ है। एलपीपी का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y का आलेखीय विधि से अधिकतमीकरण कीजिए। क्या करना है? अधिकतमीकरण। और ये हमको व्यवरोध दे रखे हैं। तो पहला जो व्यवरोध दे रखा है 3x प्लस 5y छोटा है या बराबर है 15 के। तो इसको मैं समीकरण की तरह मान के पहले इसके दो हल निकाल लेता हूँ। 3x प्लस 5y बराबर बराबर 15। तो इसके दो हल मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो x और y। सबसे आसान तरीका होता है कि एक बार x का मान 0 ले लो और एक बार y का मान 0 ले लो। तो अगर मैं x का मान 0 लेता हूँ तो ये वाला जो पद है वो हट जाएगा, भूल जाओ इसको थोड़ी देर के लिए। क्या बचे हमारे पास? 5y बराबर 15। तो y का मान कितना आ जाएगा? 5 जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा? 5 3 15। ऐसे ही जब मैं 0 लूँगा y का मान, तो ये पद 0 हो जाएगा, ये वाला। हमारे पास बचेगा 3x बराबर 15। तो 3 भाग में जाएगा, 3 5 15, x का मान 5 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। दूसरा, 5x प्लस 2y बराबर 10। इस समीकरण के भी दो हल निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ भी सेम लॉजिक, x का मान 0 लेंगे तो ये पद गायब, बचेगा हमारे पास 2y बराबर 10, यानी कि y का मान 5। दो भाग में जाएगा ना, दो पंज 10। जब मैं y का मान 0 लूँगा तो ये वाला पद गायब, बचेगा क्या? 5x बराबर 10, यानी कि x का मान 2। बिल्कुल आसान है, ठीक है। बस अब इसका हमको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ हमको बिल्कुल अच्छे से बनाना है, ठीक है। चलो, तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम। तो एक तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा होगा ये, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने y अक्ष, और यहीं पे मैं बना देता हूँ x अक्ष। ठीक है भाई, एक हमने y अक्ष बना दिया है और एक x अक्ष। ये हो गया हमारा x अक्ष, और ये हो जाएगा हमारा y अक्ष। इन पे मार्किंग कर देते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे y का 1 2 3 4 5 6। ठीक है। चलो, पहला बिंदु लो 0,3। तो ये 0,3 कहाँ मिलेगा? x का मान 0 है, यानी कि y अक्ष पे मिलेगा। तो ये लिया हमने 0,3। फिर दूसरा है 5,0, x अक्ष पे मिलेगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5,0, और ये हो गया हमारा 0,3। ठीक है भाई। चलो, तो इसको हम मिला देते हैं और हमारी रेखा बन जाएगी। ठीक है। चलो, तो ये बन गई हमारी पहली वाली रेखा। ये बन गई हमारी पहली वाली रेखा। ठीक है। दूसरा है हमारे पास 5x प्लस 2y बराबर 10, दूसरी वाली। तो इसमें जो बिंदु लेना 0,5, x का 0 y का 5, यानी कि यहाँ पे ऊपर 0,5, और 2,0, यानी कि x अक्ष पे मिलेगा 2,0। इन दोनों को मिला देते हैं। तो ये रेखा बन गई हमारे पास। ठीक है, ये रेखा बन गई दूसरी वाली। तो ये गहरी रेखा बनानी है हमको, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? बराबर भी आ रहा है। देखो यहाँ पे छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। ठीक है। चलो, अब आगे देखो भाई। तो हम अब क्या करेंगे? अब हमको निकालना है इसका हल क्षेत्र किधर होगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखो। ये असमीका उठा लो हम, पहली वाली असमीका उठाई हमने, 3x प्लस 5y छोटा या बराबर 15 की।
तो देखो ये इसकी जो लाइन है, इसकी जो रेखा है वो मूल बिंदु से नहीं जा रही, तो इसमें मूल बिंदु रख दो। क्या रख देंगे? मूल बिंदु। 3 × 0 प्लस 5 × 0, एक्स और वाई दोनों की जगह 0 रख दिया। तो ये बचा हमारे पास 0 छोटा है 15 से। तो ये बात सही तो है? सही है। तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। किसके लिए? एस समीका 1 का। ठीक है, एस समीका 1 का हल क्षेत्र किधर होगा? मूल बिंदु। मूल बिंदु नीचे है एस समीका 1 के लिए, तो ये हल क्षेत्र नीचे आ गया। ठीक है भाई। अच्छा, ऐसे ही हम दूसरी में रखेंगे 5x प्लस 2y। दूसरी में रखेंगे तो 5x प्लस 2y छोटा है बराबर है 10 से। तो यहाँ भी 0 रखेंगे, 5 × 0 प्लस 2 × 0, तो 0 ही बचेगा। 0 छोटा है 10 से, तो ये बात सही है। ये बात सही है, तो हल क्षेत्र किधर होगा? मूल बिंदु की तरफ ही होगा इसका भी। तो ये लो मूल बिंदु की तरफ। अब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो दोनों में आ रहा है? तो वो क्षेत्र है ये वाला। ठीक है भाई। तो इस क्षेत्र के हम लेंगे कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु मतलब कोने के। तो एक तो बिंदु ये रहा, ये बिंदु हमको पता है 0,3 है ना। मैं नीचे लिख देता हूँ 0,3। दूसरा बिंदु है हमारा ये, जो कि है मूल बिंदु 0,0। तीसरा बिंदु है हमारा ये वाला, जो कि है 2,0। चौथा बिंदु ये है जो दोनों का मिक्स है ना। तो यहाँ इसका जो बिंदु का निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे? वो सिंपल सी बात है। यहाँ देखो, एक वाली जो लाइन है वो, दो वाली लाइन है वो दोनों यहाँ काट रही है। तो एक वाली लाइन और दो वाली लाइन को हम किसी भी विधि से सोल्व कर देंगे। तो देखो मैं यहाँ पे सोल्व करके बता देता हूँ। तो नीचे कर देता हूँ चलो। तो पहली थी हमारे पास 3x प्लस 5y बराबर 15। दूसरी है हमारे पास 5x प्लस 2y बराबर 10। तो इसको अगर हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो कैसे करेंगे? विलोपन विधि से तो हम गुणांक बराबर करेंगे। तो इसको किससे गुणा कर दे? 5 से। और इसको किससे गुणा कर दे? 3 से। पूरी समीकरण को करना है गुणा। करो भाई, 5 से किया तो 5 थी 15x प्लस 25y बराबर 15×5 = 75। 3 से करेंगे तो 15x, 3 दूनी 6y और 3 दही का 30। माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 25 में से 6y गया तो 19y बराबर आ गया हमारा 75 में से 30 गया तो 45। तो यहाँ से y का मान आ गया 45/19। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी में भी मान रख देंगे, x का मान आ जाएगा। तो मैं इसमें रख रहा हूँ 3x प्लस 5y बराबर 15 में। तो ये आया 3x प्लस 5y, 5 × y का मान रख देते हैं, बराबर में है 15। इसको हल कर देते हैं। तो 3x बराबर 3x प्लस 5 से गुणा करो, 5 × 20, 5 × 25, 225/19 बराबर 15। तो 3x बराबर आ गया 15 माइनस, ये माइनस में आ जाएगा 225/19। 19 एलसीएम ले लो, है ना। ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी लंबा लंबा चला गया। तो 19 से मल्टीप्लाई करो 15 को, तो ये आ जाएगा 19 और 5 कितना? 24, 9 5 45, 24 285 माइनस 225 कितना बचेगा भाई? 60 बचेगा क्या? 60/19 बराबर 3x। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, 3 से कट जाएगा यहाँ पे 20/19। तो एक बिंदु मिल गया हमको 20/19 कोमा, और y का मान आया था 45/19। तो ये हमारे पास आ गए कोणीय बिंदु। क्या आ गए? ये कोणीय बिंदु। तो इन कोणीय बिंदुओं पर हम मान निकालेंगे z का। z का मान क्या है? z क्या है पहले तो वो देखो। z जिसका अधिकतमीकरण करना है, मतलब 5x प्लस 3y। 5x प्लस 3y। तो यहाँ देखो, x का मान 0 रखेंगे, y का 3 रखेंगे, तो 3 3 9 आ जाएगा। इस 0,3 बिंदु पर 0 0 पर तो 0 ही आएगा।
2,0 पर 5 दूनी 10 आ जाएगा। फिर 5 गुना में 20/19, ये नीचे सोल्व कर देता हूँ। 5 गुना x है, x का मान 20/19 प्लस 3 गुना y है, 3 गुना 45/19, तो ये आ गया 100/19 प्लस 3 से गुना करेंगे 312, 3 5 15, 135/19, दोनों को जोड़ देंगे एलसीएम लेके तो 235/19 आ जाएगा। ये जो मान है 235/19, ये इन तीनों में से सबसे बड़ा मान है, चारों में से, है ना। इसको 19 से भाग दोगे तो 12 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये मान सबसे बड़ा है। तो क्या लिखेंगे हम, जेड का अधिकतम मान, अधिकतम मान 235/19 है, जो कि बिंदु 20/19, 45/19 पर है। इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।